टीम इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। कहीं है खुशी, कहीं है गम। रोहित शर्मा जी कप्तान रहेंगे और वाइस कप्तान शुभमन गिल। किसी के लिए ये शॉकिंग है, किसी के लिए ये अच्छा है, किसी के लिए ये बुरा है। इसके अलावा जो है कई लोगों के साथ शायद नाजायज हो गई है जब उनके साथ सिलेक्शन नहीं हुई, और कईयों की जस्टिफिकेशन जो है ऐसे ही हो गई है कि वो सेलेक्ट हो गए हैं बिना किसी मतलब के। इसके अलावा क्या कुछ लोगों को जो है मौका मिल सकता था, जैसे संजू सैमसन को इग्नोर करना चाहिए भी था। ऋषभ पंत क्या लकी रहे हैं, या रविंद्र जडेजा जो है कंप्लीटली जो है आउट ऑफ द ब्लूज जो है इस टीम से निकलने चाहिए थे, बट वो अभी भी इस टीम में है। मेरी ओपिनियन क्या कहती है या मेरा व्यू स्क्वाड के ऊपर क्या है, और बीसीसीआई कभी सुधर क्यों नहीं सकती, क्योंकि ये स्क्वाड देखकर तो ऐसे ही लगता है कि दुनिया में जो है कुछ भी हो जाए बीसीसीआई अपनी चाल में चलता रहेगा। भले ही उसके लिए वो अच्छा हो, भले ही जो है वो बुरा हो, या कुछ भी हो, वो वैसा ही करेगा जैसा उसने सोचा हुआ है। वेलकम ऑल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्क्वाड की, और स्क्वाड जो है मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। और स्क्वाड वैसे अभी तक आप सभी ने समझ लिया होगा, तो लेट्स गो इनटू दी जो है एक एक पर्सन या ओवरऑल जो हाईलाइट ऑफ द जो है इस स्क्वाड की रही है। रोहित शर्मा दी कैप्टन। अब रोहित शर्मा शाना कैप्टन जो है इसीलिए कहा जाता है कि ही हैव बीन क्वाइट गुड। रीसेंट फॉर्म्स अगर देखा जाए या रीसेंट टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देखा जाए, रीसेंट टेस्ट मैचेस की जो है एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस देखा जाए, तो बहुत सारा ब्लेम जो है उनके ऊपर आया है, और वाकई जो है बहुत अजीब सी कहानियां आजकल बनी हुई हैं। बट वी हैव टू जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, और वी हैव टू सी कि उनका T20 या वाइड फॉर्मेट में जो है एज अ परफॉर्मेंस, एज अ कैप्टन परफॉर्मेंस और एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस जो है क्या हम उसे बैक कर रहे हैं या नहीं। वेल करना भी चाहिए, और शायद ये चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की जो है कहीं ना कहीं एक डेस्टिनी डिफाइन कर देगी, आगे का फ्यूचर डिसाइड कर देगी कि वो टीम इंडिया में इवन टेस्ट मैचेस के लिए, इवन जो है एक आगे के दौरों के लिए, या इवन जो है आगे जो है बने रह सकते हैं या नहीं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बुरा प्रदर्शन या एटलीस्ट फाइनल्स तक ना जाने वाला प्रदर्शन विल मेक जो है कि रोहित शर्मा विल नो लॉन्गर दी कैप्टन, और फाइनल जीतना और चैंपियंस ट्रॉफी जीत लेना विल डिटरमिन कि भाई रोहित शर्मा को तुम छेड़ नहीं सकते हो आसानी से। और एक मजाक मजाक में एक बात भी निकलती है कि रोहित शर्मा इसलिए शाना कैप्टन है क्योंकि उन्होंने वाइस कैप्टन बना दिया शुभमन गिल को, उस शुभमन गिल को जिसके नाम के ऊपर या उसके ऊपर कंट्रोवर्सी बहुत चल रही थी, उनके टीम के रहने के लिए कंट्रोवर्सी चल रही थी। और काम ऐसा करो कि आप कैप्टन जिनके ऊपर जो है बहुत प्रश्न चिन्ह चल रहे थे, बहुत डिबेट चल रही थी, वो सारा शिफ्ट हो गया वाइस कप्तान के ऊपर, और शुभमन गिल जो है वाइस कप्तान ऑल ऑफ अ सडन बनाकर आपने सारा जो है वो कहते हैं ना तोपों का जो है मुंह शुभमन गिल की तरफ कर दिया। कह रही है मजाक की बात रही, बट शुभमन गिल जो है वाइस कैप्टन क्या जस्टिफाई करते हैं। वेल मुझे लगता है सबसे पहले तो हम ओडीआई परफॉर्मेंस अगर शुभमन गिल की गौर से देखें तो उन्होंने ओडीआईज में कुछ बुरा नहीं किया है, रादर वो अच्छे खासे जो है टुवर्ड्स 60 की एवरेजेस जो है लेकर बैठे हैं ओडीआईज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 50 के ऊपर की एवरेज, वो भी लेट 50s में जो है टचिंग 60s एवरेज, और ऊपर से अच्छा खासा प्रदर्शन। उसे अगर हम जो है टेस्ट मैचेस के साथ कंपेयर करेंगे जहां पॉसिबली उनकी एवरेजेस भी हिली हुई हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस जो है हेयर एंड देयर ही आती है, दिस एंड दैट, तो शायद आप जो है उसे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो उसे मिक्सअप किया जा रहा है। टेस्ट मैचेस में उनके ऊपर बहुत प्रश्न चिन्ह है, बट अगेन दिस इज अ फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, और इवन जो है जब हम T20s के बारे में बात करेंगे वहां कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है, तो वहां पर वो स्ट्रगल करने ही वाले हैं अपनी जगह के लिए। बट जब बारी आती है T20 के अलावा, टेस्ट मैचेस के अलावा ओडीआईज की, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई फॉर्मेट में खेला जाएगा, तो उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस हैव बीन एक्सीलेंट। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जो हमें भूलना नहीं चाहिए इस स्क्वाड में, इस टीम में, अगर वाइस कैप्टन जो है किसी को बनाना हो, कौन हो सकता है। इसी टीम में विराट कोहली जो है वापस वाइस कैप्टनसी लेंगे नहीं, रादर क्योंकि वो तो एज कैप्टन मटेरियल है और वो एक लीडरशिप जो है उसमें ओहदे में आते हैं, तो विराट कोहली को दे नहीं सकते। आप श्रेयस अय्यर को दे नहीं सकते क्योंकि उनकी जगह पर जो है केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, और ओवरऑल जो है अय्यर को अभी तो आपने पनिशमेंट दी थी कि जो है जब आपने उनके डिसिप्लिन के साथ जो है उल्टा सुल्टा जो है खबरें चली थी, ईशान किशन जिसका जो है भुगत रहे हैं प्रॉब्लम्स, तो आप अय्यर को नहीं बना सकते हैं। फिर केएल राहुल, ऋषभ पंत,
ऋषभ पंत की खुद जो है जगह डाइसी बनी पड़ी है और आप जो है एक वाइस कैप्टन उसे बनाएंगे जो आप फ्यूचर के लिए कैप्टन के तौर पर देख रहे हैं। केएल राहुल तो अपने साथ वैसे ही कंट्रोवर्सीज लेकर चलती हैं, जसप्रीत बुमराह का फिटनेस का आता पता नहीं है, तो इस पूरे लाइनअप पे ना वाइस कैप्टन जो है वैसे ही नहीं आप किसी को बना सकते थे। इवन जायसवाल जो है वो अभी ओडीआईज में जो है उनका नाम आया है और आप सीधा जो है ओडीआईज में उन्हें जो है पुश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर शुभमन गिल वाइस कैप्टन ना हो तो जायसवाल डायरेक्टली उस प्लेस पे आ जाएंगे विदाउट जो है अंडरस्टैंडिंग कि शुभमन गिल की परफॉर्मेंसेस वैसे ही अच्छी हैं। बट अगर आप जो है एक परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड दे रहे हो और आप इस चीज़ को एग्री कर रहे हो कि टेस्ट मैचेस में भले ही आपका कुछ भी जो है हिसाब किताब चल रहा हो बट वनडेज में यू हैव प्रूवन और आप जो है हम आपको ट्रस्ट कर रहे हैं और आपकी जगह पक्की है, तो वो कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको शुभमन गिल को जो है वाइस कैप्टन बनाना ही पड़ना था और इस पूरी टीम में कोई और वाइस कैप्टन के तौर पर आप नाम दे ही नहीं सकते थे। तो इसलिए जो है इंस्टेड हम ये कहें कि शुभमन गिल को जो है रिवॉर्ड मिला है या शुभमन गिल को जो है जबरदस्ती बना दिया है या शुभमन गिल को क्यों बनाया है, इस पूरी टीम में और कोई बनने लायक ही नहीं था वाइस कैप्टन, नॉट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेचर बट इन टर्म्स ऑफ पिक करना अगर वाइस कैप्टन को तो कोई और बन ही नहीं सकता। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाना आपके कितने मसले जो है हल कर देता है। एक आप ये कह सकते हो कि वाइस कैप्टन जो है हम फ्यूचर का कैप्टन देख रहे हैं, वाइस कैप्टन जो है हमने एक यंग जो है रोहित शर्मा के अंडर लगा कर रखा है, वो वाइस कैप्टन जो ओडीआईज में परफॉर्म कर रहा है और अगर कल को वो परफॉर्म ना भी कर पाया तो आपके लिए वाइस कैप्टन तो वैसे ही जो है किस खेत की मूली है, आपका तो कप्तान बाहर बैठने को तैयार हो जाता है या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका कप्तान आप बाहर बैठा देते हो। कई दौरों में तो वाइस कैप्टन जो है बाहर बैठा भी हुआ है। तो आपकी तो ये लेगेसी रही है कि कप्तान हो या वाइस कैप्टन हो उनकी जगह जो है ज़रूरी नहीं है कि टीम में पक्की हो। तो इवन उस केस में अगर देखें तो शुभमन गिल को जो है वरी होना चाहिए कहीं ना कहीं कि भाई अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आएगी तो चाहे आप वाइस कैप्टन हो चाहे आप इस टीम के मेंबर हो, ये टीम मैनेजमेंट या ओवरऑल जो टीम में होता है वाइस कैप्टन की उस तरह कोई जगह नहीं मानी जाती। तो इसलिए जो है इसे ज़्यादा सीरियस ना लेते हुए शुभमन गिल को जो है अपना काम करना होगा विद द बैट और हमें एज अ फैन जो है यही समझना होगा कि यहाँ पर बीसीसीआई के जो है हिसाब किताब चलते हैं ना वो ऐसे ही चलते रहेंगे। वाइस कैप्टनसी को हम भी सीरियसली ना ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये सिर्फ जो है एक चीज़ हमारे लिए एज अ फैन इसे जो है नोट करने वाली बात है कि एक क्लैरिटी मिल गई है कि ओपन कौन करेगा। उसमें जो है हमें पता लग गया है कि जायसवाल भले ही टीम में है बट क्योंकि आपके पास जो आपका वाइस कप्तान है उसे उसकी मनपसंद पसंदीदार जो है वो जगह मिलेगी। एक दूसरा जो है कोई भी किसी की जो है यहाँ पर सीट पक्की नहीं है क्योंकि अगर आप वाइस कैप्टन सपोज केएल राहुल को दे देते, ऋषभ पंत को देते तो आप कहीं ना कहीं ऐसा मानने लग जाते हो ना कि भाई मेरी जगह जो है पक्की है। तो वो भी जो है जो है बादल उनके ऊपर से जो है उन्होंने लगा कर रखे हैं कि भाई कभी भी आपके ऊपर जो है थंडर स्टॉर्म जो है वो गिर सकता है। तो आई थिंक एक जो है शुभमन गिल के ऊपर जो है ये वाइस कप्तानी का जो है भार देकर जो है उन्होंने काफ़ी अपने मसले हल कर दिए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रोहित शर्मा दी शाना, खैर मजाक की बात है बट स्टिल सारा ध्यान जो है रोहित शर्मा की कप्तानी से ज़्यादा अब शुभमन गिल के ऊपर जो है कहीं ना कहीं चला गया है। सो ये सारा जो है आप मिक्स आपस में कर सकते हो। उसके बाद इसी लाइनअप में विराट कोहली का जो है अगेन हम जो है कोई बोल ही नहीं सकता। विराट कोहली हैव बीन सेंसेशनल टेस्ट मैचेस में जो है भले ही प्रॉब्लम्स चल रही हो बट ओडीआईज में या टी20s में इवन जो है ही हैव बीन सेंसेशनल और अब तो उन्होंने टी20 से संन्यास भी ले लिया है। तो आई थिंक ओडीआईज में तो मतलब अगर जो है हमारा विराट कोहली अभी भी बना रहना चाहता है तो भाई साहब शेर जो है जख्मी हुआ पड़ा है। ये वो वक्त है जब ये शेर जो है निकलेगा, दहाड़ मारता रहता है बट शिकार की बारी है। एनीवेज श्रेयस अय्यर और केएल राहुल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये सीरीज होने वाली है, ये टूर्नामेंट होने वाला है। श्रेयस अय्यर जो है इस टीम में अपने आप को अभी तक पक्का नहीं कर पाए हैं। यस परफॉर्मेंस वाइज देखो या ओवरऑल देखो हम कह सकते हैं कि श्रेयस अय्यर डिजर्विंग नंबर 4 जो है पक्के होने चाहिए इस टीम में, बट हमारी टीम ने बताया है कि कोई भी अपनी जगह पक्की ना समझे। और श्रेयस अय्यर डिस्पाइट मुझे पर्सनली लगता है कि उन्हें पक्का ही माना जाए इस टीम में एज अ नंबर 4 बट वी हैव सीन इट कि ज़रूरी नहीं है। तो श्रेयस अय्यर का इवन जो है रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बाद या जो भी इनका सब बीसीसीआई के साथ पंगे जो है पड़े हैं उसके बाद जो है उनका अपने आप को कंसिस्टेंट रन देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर श्रेयस अय्यर की इमेज बहुत अच्छी होती तो टेस्ट मैचेस में नंबर 4 जो है फिलहाल विराट कोहली है बट 5 में जब आप तीसरे स्पॉट आपका खाली हुआ या आप 5वें नंबर पर किसी को ट्राई करना चाहते थे तो श्रेयस अय्यर वहां होने चाहिए थे, वहां पर वो नहीं थे। दैट मीन्स आपको ये नहीं कि उनकी एबिलिटी में कोई शक शायद हो
बट आपका जो है वो नंबर जो है ना, वो सेलेक्टर्स की या बीसीसीआई की नज़र में आपके नंबर हिले हुए हैं, तो परफॉर्मेंस ही आपको बचा सकती है। और शायद श्रेयस अय्यर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कहीं ना कहीं ओडीआई टूर्नामेंट, क्योंकि टी20 में श्रेयस अय्यर जैसी बैटिंग अब मुझे नहीं लगता जो है वापसी कर पाएगी, अनलेस अनटिल कुछ मतलब अलग ही श्रेयस अय्यर हमें जो है आने वाले आईपीएल में दिखे। और साथ में केएल राहुल के जो है साथ लिखा हुआ है विकेट कीपर, तो जब तक केएल राहुल के साथ विकेट कीपर बैट्समैन लगा हुआ है तब तक जो है आई थिंक केएल राहुल विल बी दी डिजर्विंग और विल बी दी प्रेफर्ड चॉइस। केएल राहुल का मसला रहता है कि जब मसले बड़े होते हैं केएल राहुल वहां खड़े नहीं होते हैं, बट जरूरी नहीं है कि केएल राहुल को ही जो है सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टीम की जो है लेनी है। केएल राहुल की जो है एवरेजेस से जो है हम एक पैमाना देखें तो टेस्ट मैचेस में पथाटिक हुए पड़े हैं, टी20 में उनकी जगह नहीं बनने वाली, डिस्पाइट वो अगर विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं तो उनके लिए एक फॉर्मेट बचा जहां उनकी प्लेस या उनकी जगह जो है डिजर्विंग है, वो है ओडीआई फॉर्मेट। और उस ओडीआई फॉर्मेट में एज अ क्लीन बैट्समैन शायद वो जो है फिट ना होते हो, बट एज अ विकेट कीपर वो एक बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं इस टीम को। केएल राहुल जो है इस टीम में एक विकेट कीपर के तौर पर जब खेलते हैं तो हम एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं, हम एक एक्स्ट्रा जो है बैट्समैन खिला सकते हैं, तो वो हमें जो है बहुत बड़ा बूस्ट देता है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को केएल राहुल की जो है जरूरत है एज अ विकेट कीपर। पर अगर केएल राहुल, जो मैंने सुना है कि शायद केएल राहुल विकेट कीपिंग नहीं करेंगे और वो अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं एज अ बैट्समैन, बीसीसीआई के स्क्वाड में तो ये क्लियर है, उनके नाम के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ है, तो बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि आपको अगर विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर चुना गया है और आप इस टीम में जो है दूसरे विकेट कीपर के तौर पर या शुड ऐसे पहले विकेट कीपर के तौर पर जो है चुने गए हो, क्योंकि आपका नाम जो है ऋषभ पंत से पहले लिखा गया है, तो आई हैव नो डाउट इन दिस कि जब तक जो है आपके केएल राहुल विकेट कीपिंग कर रहे हैं तब तक कोई मसला उनकी सिलेक्शन में नहीं होना चाहिए। और अगेन केएल राहुल का मसला ये है प्रेशर गेम्स, केएल राहुल का मसला ये है टी20 फॉर्मेट, केएल राहुल का मसला ये है टेस्ट मैचेस। अब टेस्ट मैचेस में उनकी एवरेज ही अपने आप को जो है बयान करती है, टी20 में उनके जो है मेड इन ओवर खेलना जो है ओपनिंग के तौर पर वो अपने आप को बयान करते हैं, बट ओडीआई में उनकी परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, एवरेजेस अच्छी हैं, और उस एवरेज के साथ जब आप विकेट कीपर जो है साथ में जोड़ देते हो आई थिंक वो एक चॉइस सही हो जाती है। बट अगेन इस टीम में अगर केएल राहुल को खेलना है, फॉर मी विकेट कीपर के तौर पर ही वो खेल सकते हैं, नहीं तो उसके अलावा उनकी जगह नहीं बनती जहां तक मुझे लगता है। और फिर कंट्रोवर्सी आएगी सबसे बड़ी, ऋषभ पंत जो है इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन है, बट अगर हम ओवरऑल इस टीम को ही देखें ना, क्योंकि इंडियन स्क्वाड का अनाउंसमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जैसे रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल 5, ये 5, हार्दिक 6, 7वें पर आपका एक और ऑलराउंडर आ सकता है, और 8, 9, 10, 11 आपके प्योर बॉलर आ सकते हैं। तो इस पूरे लाइनअप में इवन अगर आप देखो इस पूरे लाइनअप में भी आप या तो केएल राहुल खिला सकते हो या ऋषभ पंत खिला सकते हो। ऋषभ पंत विद द बैट ओडीआईज में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ऋषभ पंत विद द बैट इवन जो है टी20 में जो है आज की तारीख में वो जगह नहीं बना सकते हैं बिकॉज ऑफ द संजू सैमसन फैक्टर एंड बिकॉज ऑफ द और जो बल्लेबाज इतना घातक बने पड़े हैं, तो ऋषभ पंत की जो है प्रॉब्लम वहां पर होने वाली है टी20 में। बट ओडीआईज में ही हैव एन अपॉर्चुनिटी, टेस्ट मैचेस में तो आई थिंक ऋषभ पंत इज पॉसिबली द नेक्स्ट कैप्टन उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। और किस बंदे का नाम आप सबसे पहले लिखना चाहोगे टेस्ट मैच के स्क्वाड में परफॉर्मेंसेस के बेस पर, वो ऋषभ पंत ही हैं। बट ओडीआई में अगेन ऋषभ पंत नाम बड़ा है उनका, अगर तो उन्हें जो है इनिशियल स्टार्ट मिल जाती है तो यहां पर जो है बड़ा पेचा जो है फंसने वाला है, बिकॉज आप फिर जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो विद एन ऑलराउंडर, क्योंकि एक ऑलराउंडर आप मिस करोगे तो ही आप जो है ऋषभ पंत और केएल राहुल की जोड़ी खिलाओगे, और अगर आप ये जोड़ी दोनों खिला रहे हो और तब ऋषभ पंत फेल होते हैं तो मुझे लगता है पत्ता कटने को तैयार हो जाएगा। और अगेन अगर ये दोनों स्टार्टिंग में खेलेंगे इवन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इसे हम सिर्फ जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है नहीं देखना चाहेंगे, इसे हम ये भी जो है एक दिमागी तौर पर देखेंगे कि इन दोनों की प्रदर्शन, केएल राहुल और ऋषभ पंत की प्रदर्शन जो है आगे टूर्नामेंट्स में ओडीआईज के लिए डिसाइड करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों इकट्ठा एक स्क्वाड में नहीं जाएंगे या नहीं होने चाहिए। यस अगेन केएल राहुल के लिए एडवांटेज वो हो जाता है कि अगर वो एज अ विकेट कीपर, सेकंड विकेट कीपर या फर्स्ट विकेट कीपर वो वहां पर होते हैं तो ठीक है, बट ये दोनों को इकट्ठा जो है टीम में जगह मुझे पर्सनली लगता है प्रॉब्लम होएगी। और फिर ऋषभ पंत के पास एडवांटेज जरूर है लेफ्ट हैंडर होने का, बट आप ये इमेजिन करो कि अगर आप ऋषभ पंत खिला रहे हो तो आप इसी टीम में एक प्योर बैट्समैन खिला सकते हो, इसी टीम में एक प्योर ऑलराउंडर खिला सकते हो,
बॉलर खिलाना चाहते हो, वेल आई थिंक उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है ऑलरेडी पीछे स्पेस है। तो एक प्योर जेन्युइन बैट्समैन, तो ऋषभ पंत से जो है और केएल राहुल से जो है फुल फ्लेश्ड बैट्समैन की उम्मीद और बैटिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद होने वाली है। तो इन दोनों के लिए बहुत खतरनाक जो है ये टूर्नामेंट होने वाला है, परफॉर्मेंस के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है वेटिंग इन द विंग्स कौन है? वेटिंग इन द विंग्स जो है ऐसा नाम जो आपने कंसिडर भी नहीं किया, संजू सैमसन। इसके अलावा कई ऐसे और नाम है जो ओडीआईज में आने को तैयार बैठे हैं, डोमेस्टिक सीजन के हिसाब से भी या ओवरऑल ऐसे प्लेयर। इवन मैं तो कहता हूं सरफराज जो आप टेस्ट मैचेस में लेकर आए हो, जिस तरह उसने जो है आबड़ ताबड़ जो है मारकर दिखाया है टेस्ट मैचेस में, वनडेज में वो आबड़ ताबड़ और उस तरह की प्रदर्शन जो है क्यों नहीं कर सकता और उसे क्यों नहीं जो है मौका मिलना चाहिए। इवन संजू सैमसन और इस तरह के और कई प्लेयर जो है लाइन में लगे होंगे, इवन जो इस टीम की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करेंगे। तो दैट विल डिटर्मिन कहीं ना कहीं कि इस टीम में कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में संजू सैमसन अगेन द नेम कम्स इन। संजू सैमसन बिकॉज ऋषभ पंत आपकी इस टीम में है, मुझे मेरा केस ऐसा लगता है इस केस में कि मेरा व्यू ये कहता है बेसिकली कि संजू सैमसन की इसलिए इस टीम में जगह नहीं बनी क्योंकि अल्टीमेटली या ऋषभ पंत रहेंगे या केएल राहुल रहेंगे या फिर संजू सैमसन रहेंगे या ध्रुव जुरैल अगर लाइन में है या कभी ईशान किशन अगर लाइन में आएंगे या कोई और विकेट कीपर बैट्समैन इस लाइन में आएगा। तो इस टीम में दो विकेट कीपर जो है रह सकते हैं, एक केएल राहुल और एक ऋषभ पंत। एक प्योर फुल फ्लैश विकेट कीपर और दूसरा ऑलमोस्ट फुल फ्लैश विकेट कीपर है। केएल राहुल बहुत गलतियां नहीं करते हैं, तो इसलिए संजू सैमसन को सेलेक्ट शायद इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि इस लाइनअप में आप संजू सैमसन को प्लेन बैट्समैन के तौर पर अगर लाओगे तो आपको अय्यर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या आपको किसी ऑलराउंडर को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एज अ विकेट कीपर लाओगे तो आपको जो है केएल राहुल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या आपको ऋषभ पंत को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इन सभी में अभी जो है सेलेक्टर्स वांट टू गिव चांस, तो दैट मेक सेंस। एक कंट्रोवर्सी चल रही है संजू सैमसन के ऊपर कि उनकी अपने जो है डोमेस्टिक जो है टीम के साथ या उनके जो है बोर्ड के साथ प्रॉब्लम चल रही है, उनकी दिस एंड दैट। वो सारी कहानियां वैलिड हैं, चलती रहेंगी या जो भी होता होगा मुझे लगता है। बट इस टीम में संजू सैमसन की क्या जगह बनती थी? यस बनती थी, प्रोवाइडेड आप ये स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते कि आप ऋषभ पंत को निकालते, तो क्या तब उनकी जगह बनती थी? बन जानी थी। क्या जो है एक और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते कि केएल राहुल को निकाला जाए, तब उनकी जगह बन जानी थी। बट क्योंकि सेलेक्टर्स ने स्ट्रॉन्ग या हार्ड स्टेप लेना डिसाइड नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम जो है वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, T20 जीत कर आए हैं, उससे पहले वाला वर्ल्ड कप हम फाइनल होकर आए हैं और क्या धमाकेदार प्रदर्शन कर आए हैं। और उस टीम में केएल राहुल एक फाइनल की परफॉर्मेंस को छोड़ दो, उसके अलावा अय्यर और केएल राहुल तो जो है रीढ़ की हड्डी बने हुए थे इस टीम की, तो उन्हें चांस मिलना चाहिए और उनके साथ जो है गलत नहीं होना चाहिए, विच इज एन एक अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं। और ऋषभ पंत का टेस्ट मैचेस में जिस तरह का प्रदर्शन ये है, तो आप ये भी कह सकते हो कि उन्हें और चांस बनता है मिलना। क्यों? क्योंकि आप पोटेंशियल ऋषभ पंत को जो है एज अ कैप्टन मटेरियल देख रहे हो टेस्ट मैचेस के लिए, तो उस बंदे को कॉन्फिडेंस देने के लिए और ये उम्मीद करने के लिए कि अगर ऋषभ पंत टेस्ट मैचेस का कैप्टन बनने जा रहा है या टेस्ट मैचेस का कैप्टन है और वो वनडे में आकर प्रदर्शन कर दे, तो ये अच्छा रहेगा उनके लिए। अल्टीमेटली फिर वो वाइस कैप्टन के तौर पर भी पक्के हो सकते हैं एंड हु नोज वो फ्लाई कर जो है कैप्टनसी के दौर में भी आ जाएं अगर वो वनडे में अपना प्रदर्शन जो है बेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि T20 में आई डोंट थिंक सो उनकी जो है जगह आसानी से बन पाएगी और कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी वाला रोल तो भूल जाइए। तो इसलिए जो है ऋषभ पंत को चांस बनता है और शायद इसीलिए जो है संजू सैमसन का चांस तब तक नहीं बनेगा इस स्क्वाड में जब तक आप जो है केएल राहुल पे भरोसा कर रहे हो और आप ऋषभ पंत के भरोसा जो है कर रहे हो। और शायद इसीलिए मैंने जो है ये पहले भी माना कि इस स्क्वाड में जैसे जो है या इस टीम के 11 में जो है जिस तरह ऋषभ पंत और केएल राहुल इकट्ठे नहीं खेल पाएंगे अनलेस अनटिल आप एक कॉम्प्रोमाइज करो ऑलराउंडर का, उसी तरह जो है इस स्क्वाड में एज अ होल जो है संजू सैमसन एंटर नहीं कर सकते जब तक आप कॉम्प्रोमाइज करो जो है कहीं ना कहीं इन दोनों केएल राहुल और ऋषभ पंत या इवन अय्यर के नाम का। इस टीम में जो है आप संजू सैमसन का नाम तब देख सकते हो जब अगर आपके शुभमन गिल जो है कंप्लीटली फेल हो जाते हैं और शुभमन गिल ओडीआई कंटेंडरशिप से निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पर जायसवाल सीधा जो है जंप करेंगे और फिर आपका जो है एज अ प्योर बैट्समैन अगर जो है संजू सैमसन धमाके मचा रहे हैं तो इस टीम में वो एक स्क्वाड के तौर पर आ जाएंगे। बट अगेन उनका नंबर टीम के 11 कॉम्बिनेशन में आना फिर खतरा रहेगा, या फिर एक कॉम्बिनेशन की आपके केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों में से कोई आप डिसाइड कर लो कि अब इनकी और जगह नहीं बनती इस टीम में, तब संजू सैमसन जो इस टीम में आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद जो है हार्दिक पांड्या, जो कि मुझे लगता है कि यार इनके साथ धक्का हुआ पड़ा है। हार्दिक के रिलेटेड जो है मैंने एक प्योर जो है लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हार्दिक पांड्या के साथ ये गलत हो रहा है। T20 में जो हुआ वो हमें पता है, वनडेज में भी ना वो वाइस कैप्टन रहे, कप्तानी तो भूल ही जाओ, इसके अलावा उनके जो है उन्हें डोमेस्टिक भी अब खेलना है दिस एंड दैट। बट हार्दिक के मुझे लगता है जो सितारे कुछ जो है महीने
या कुछ टाइम पहले चल रहे थे वो शायद अभी नहीं चल रहे हैं, बट हार्ड वर्क जो है वो सब कुछ वापस ला सकता है। तो हार्दिक पांड्या के लिए की सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्हें कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी तब तक इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि तब तक नहीं मिलने वाली जब तक रोहित शर्मा इस टीम के जो है लीडर बने रहे हैं। बट वही बात है कि एक आधा साल और अगर रोहित शर्मा जो है बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, नहीं तो इस टूर्नामेंट के बाद हार्दिक पांड्या के सितारे जो है बदल सकते हैं। और इस टीम को हार्दिक पांड्या की जरूरत है, डेफिनेटली है, किसी भी टीम को एक ऑलराउंडर की और ऐसे ऑलराउंडर की जो विद द बैट और विद द बॉल प्रदर्शन कर सकते हैं, उसकी जरूरत होती है। इस टीम को जिसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है वो है रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों के कॉम्बिनेशन की आर्मी टू से। उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है इस टीम में रविंद्र जडेजा की जगह नहीं बनती जब आप अक्षर पटेल को ले आते हो इस टीम में, क्योंकि इस टीम में जो है रविंद्र जडेजा के साथ आप जो है सिर्फ और सिर्फ आप ये एसोसिएट करते हो कि ही इज़ अ वेरी जो है क्विक फील्डर। उसके साथ आप ये कहते हो कि वो एक जो है बॉलिंग के लिए आपके लिए अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बट वो टेस्ट मैचेस में हैव बीन लीथल। ओडीआईज में मैं ये नहीं कह रहा हूं उनका प्रदर्शन नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा, बट अगेन जब आप एक टीम सेलेक्ट कर रहे हो और उस टीम में आप एक ऑलराउंडर कैटेगरी में देख रहे हो, आप जो है रविंद्र जडेजा और अक्षर को एक टीम में नहीं खिला सकते। सिमिलर जो अभी मैंने संजू सैमसन के लिए कहा ना, या मैंने जो है केएल राहुल और ऋषभ पंत के लिए कहा, ये दोनों इकट्ठा जो है नहीं होने चाहिए एक टीम में या हो सकते एक्सक्यूज मी, और किस तरह जो है आपके संजू सैमसन स्क्वाड में इनके साथ नहीं हो सकते। सिमिलर रविंद्र जडेजा को मुझे लगता है पॉसिबली फेवर दिया गया है। ये नहीं कहूँगा कि उनकी परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बहुत डाउन है, बट रविंद्र जडेजा के साथ हम जो एक बहुत बेस्ट परफॉर्मेंसेस की जो करते हैं ना कि वो स्क्वाड में भी होने चाहिए या टीम में होने चाहिए, वो इनसे मिसिंग है। कोई भी प्लेयर देख लो, उसकी कोई ना कोई एक खासियत है कि बैटिंग में या तो उसकी एवरेजेस बहुत तगड़ी हैं या जो है उसकी हिटिंग बहुत तगड़ी है। रविंद्र जडेजा के साथ हम वो जो एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं नहीं कर रहा हूँ। और जब आप अक्षर पटेल को भी साथ में टीम में लेकर जा रहे हो, मुझे लगता है रविंद्र जडेजा और अक्षर एक टीम का हिस्सा हो ही नहीं सकते, इवन एक स्क्वाड का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यहां पर मुझे लगता है एक कॉम्प्रोमाइज एक पोजीशन की गई है। इनकी जगह आप एक ऑलराउंडर, प्योर ऑलराउंडर रख सकते थे, और उस ऑलराउंडर का मकसद ये भी हो सकता था कि अगर जो है 19-20 कुछ आपके ऑलराउंडर को हो जाती है, जो कि हार्दिक पांड्या इस केस में है, वो वहां पर साथ दे सकते थे प्रेशर के लिए, या इवन जो है एक ऐसा ऑलराउंडर जो हिटिंग एबिलिटी रखता हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका नंबर 6, 7, 8 पर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, या जो है एक बॉलर रख सकते थे, या कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन। बट मुझे लगता है रविंद्र जडेजा और अक्षर इकट्ठा खिलाना इज अ मिस्टेक। और उसके साथ जब आप ऐड कर देते हो और देखते हो कुलदीप यादव भी उसी टीम में है, वाशिंगटन सुंदर भी उसी टीम में है, यार इतने सारे स्पिनर्स लेकर जा रहे हो, उसमें से भी अक्षर और जडेजा एक तरह के जो है स्पिनर लेके जा रहे हो, आई डोंट थिंक सो मेक्स एनी सेंस। मे बी रविंद्र जडेजा को ये एडवांटेज मिला है कि पॉसिबली उनका ये लास्ट टूर्नामेंट है कहीं ना कहीं, और उनकी रिटायरमेंट इसके बाद आ जाएगी। मे बी वो एडवांटेज इन्हें मिला है। मे बी जो है इनका कोई कनेक्शन पॉलिटिकल, उसकी वजह से जो है इनके ऊपर प्रेशर रहता है सेलेक्टर्स के ऊपर, बट वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो। बट इस टीम में ये जगह जो है ना रविंद्र जडेजा वाली, मुझे नहीं लगता रविंद्र जडेजा इस टीम में होने चाहिए थे, और वो हैं। बट ठीक है, इसे कुछ आप ये नहीं कह सकते कि अरे बड़ा जो है प्रलय हो गया दिस एंड दैट, बट मुझे नहीं लगता उनकी जगह बनती है, क्योंकि आपने कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, ये सारे जब आप देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आई थिंक रविंद्र जडेजा जो है एक बर्डन तो नहीं कहूँगा, बट एक फेवर तो उन्हें दिया गया है। उसके बाद आपकी फास्ट बॉलिंग में जो है जसप्रीत बुमराह सब्जेक्ट टू फिटनेस, मोहम्मद शामी इज बैक, अर्शदीप जो है इस टीम में है, और जायसवाल एज अ जो है एक बैकअप ओपनर जो है तौर पर रखा गया है। फास्ट बॉलर्स में इट वॉज अ सरप्राइज कि मोहम्मद शामी जो है वापस आए हैं, बुमराह वहाँ पर हैं, अर्शदीप वहाँ पर हैं, बट आपके मोहम्मद सिराज जो है उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है, उन्हें इस टीम में क्यों नहीं डाला गया। फ्रैंकली वही बात जो मैंने जो है पहले भी जो है संजू सैमसन के लिए कहा है कि फॉरगेट अबाउट कि मोहम्मद शामी की ओडिया परफॉर्मेंसेस क्या हैं, टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेस क्या हैं, वो एज अ वर्क हाउस बॉलिंग डालते हैं, थके हैं नहीं, एंड ऑल दैट। इस टीम में उनकी जगह नहीं बन सकती थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके बात करूँ, अगर रविंद्र जडेजा टीम में ना होते तो फिर आप एक एडिशनल जो या तो एक ऑलराउंडर खिलाते और या आप एक फास्ट बॉलर खिलाते। ऑलराउंडर खिलाते तो आपका हर्षित राणा ऑलरेडी इज नेम्ड कि अगर जसप्रीत बुमराह यहाँ पर नहीं आते हैं तो आप जो हर्षित राणा को लगा सकते थे। अब यहाँ पर वो ट्विस्ट है, जसप्रीत बुमराह अगर नहीं जो आते हैं तो उनकी डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होती है मोहम्मद सिराज। बट आपने कहा हर्षित राणा, दैट अगेन जो है ब्रिंग्स माय पॉइंट कि क्योंकि आपने जडेजा के साथ जो है इस टीम में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो इसलिए जो है आपने कहीं ना कहीं बुमराह की फिटनेस का हवाला देकर ये कर दिया है कि नेक्स्ट कोई आएगा तो हम एक ऑलराउंडर को या एक हर्षित राणा जैसा जो है बॉलर जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। यही अगर रविंद्र जडेजा ना होते, हर्षित राणा इस टीम में होते और मोहम्मद सिराज बुमराह की रिप्लेसमेंट होती, तो आपका कॉम्बिनेशन सही हो जाना था। बट आपने मोहम्मद सिराज, जो कि कंट्रोवर्सी रही है कि आपने उन्हें क्यों नहीं मौका दिया, वो तो टेस्ट मैचेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दिस एंड दैट, बट वही
वही खेल इस टीम में जो है आप 3 फास्ट बॉलर से ज़्यादा वैसे ही नहीं खिलाओगे जब आप प्लेइंग 11 के बारे में बात कर रहे हो। मुझे लगता है जिस तरह के ये लाइनअप लेके चल रहे हैं ये 2 फास्ट बॉलर से ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, क्योंकि तीसरा आपका हार्दिक पांड्या एज अ फास्ट बॉलर हो जाएगा। तो उस लाइनअप में जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी हैं, मोहम्मद शमी ऑलरेडी हैं, तो बुमराह अगर नहीं होते हैं तो अर्शदीप को चांस मिल जाएगा, तो 2 ये पेस बॉलर हो जाएंगे, तीसरा आपका जो है हार्दिक पांड्या हो जाएगा। उसके बाद आपके जो है स्पिनर्स ऑलराउंडर्स वो इस चीज़ को जो है कवर कर देंगे, क्योंकि आपके पास वॉशिंगटन सुंदर भी है, अक्षर भी है, कुलदीप भी है। कुलदीप पक्का खेलेंगे मुझे लगता है। उसके बाद जो है या वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे या अर्श खेलेंगे, तो ये 2 यहाँ पर हो गए हैं। मतलब बेसिकली ना इन्होंने सिर्फ रविंद्र जडेजा को एक्स्ट्रा डालकर मोहम्मद सिराज का जो है नंबर काटा है वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर जो है हो सकते थे। मोहम्मद सिराज की जगह नहीं बन रही थी, इवन जो है प्लेइंग 11 में जो है नहीं बननी थी, क्योंकि आप अर्शदीप के साथ जो है उसके लेफ्ट आर्म बॉलिंग के साथ गए हो, और T20 में जिस तरह का वो प्रदर्शन कर रहा है या कर चुका है, ही हैव बीन दी हाईएस्ट विकेट टेकर जो है आपका T20 का, तो आप उसकी परफॉर्मेंसेज को इग्नोर नहीं कर सकते थे, और उसकी ज़रूरत थी। आज हमारी फाइट या आज जो है डिबेट हो सकती है कि हर्षित राणा टीम में है या नहीं है, क्यों नहीं है। आपकी फाइट हो सकती है कि वो मयंक जो है वो फास्ट बॉलर, उमेश यादव कह दिया, उमरान मलिक, या ऐसे जो सा मर्जी जो फास्ट बॉलर्स की जो है लाइन खड़ी कर दो कि वो टीम में हो सकता है। इवन बुमराह की जगह कह दिया, और जो भी बॉलर्स हैं वो सभी हो सकते हैं, बट उन सभी में एक कॉमन फैक्टर है कि अर्शदीप उन सबसे अलग क्यों है। एक तो प्रदर्शन के मामले में अर्शदीप उन सबसे अलग है T20 के हिसाब से, और दूसरा जो है उनका लेफ्ट आर्मर फास्ट बॉलर होना, तो ये सबसे अलग हो जाता है। तो अगर मुझसे कोई पूछे इस टीम को वैसे ही जो है अर्शदीप एक बॉलर के तौर पर होने ही चाहिए, और उसके बाद जो है आपके बुमराह नहीं तो आपके शमी, अगर आप 3 खिला रहे हो तो अर्शदीप, बुमराह और आपके शमी ये होने चाहिए कॉम्बिनेशन के तौर पर। यहां पर तो उन्होंने जो है बुमराह की जगह अर्शदीप खिलाना है। अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो यहां पर अर्शदीप का खुद का जो है हिसाब किताब ऊपर नीचे हुआ है, क्योंकि लेट से एक एग्जांपल के तौर पर कि बुमराह फिट है, शमी खेल रहे हैं, तो ये 2, तीसरा आपके हार्दिक पांड्या, तो या तो आप 4 पेसर खिलाओ, जो कि नॉर्मली मैं टीम इंडिया से एसोसिएट नहीं करता हूं इस चीज को, तब अर्शदीप का जो है नंबर लगेगा, नहीं तो अर्शदीप का नंबर तब भी नहीं लगेगा। सो इसलिए इस टीम में जो है सिराज की जगह वैसे भी नहीं फिर बननी थी, तो इस वजह से मोहम्मद सिराज जो है आई थिंक इस टीम में सिलेक्टेड नहीं है। बाकी रही बात कि ये पूरा स्क्वाड जो है कैसा लगा, इसे अगर मैं कहूँ जो है एक वो कहते हैं ना एक सॉफ्ट लिहाजे में, या जो है कि मुझे क्रिटिसिज्म नहीं करना, मुझे जो अच्छा बोलना है, तो ये बहुत सेफ स्क्वाड चुना गया है। ये ऐसा सेफ स्क्वाड चुना गया है कि किसी को ज़्यादा बुरा भी ना लगे, और जिनके सपोर्टर्स जो हैं बुरा मानेंगे भी, उनके पास जो है इनिशियल वो बुरा मानेंगे बट ज़्यादा बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि इनकी फ़ैन फॉलोइंग उतनी नहीं है। और अगर जो है वो समझना चाहें, जैसे मैंने इस वीडियो पर समझाया कि उसकी जगह वैसे भी नहीं बनती थी आपके उस फेवरेट प्लेयर की, संजू सैमसन, सिराज जैसे प्लेयर्स, उस तरह। अगर इसे थोड़ा सा मैं जो है ब्रूटल तरीके से समझाना चाहूँ तो इसे मैं ऐसा समझाऊंगा कि BCCI जो है सेफ तो खेलती है, बट उनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने का ना जिगरा है, ना वो लेना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं जो है टीम इंडिया को वही कि दुनिया में कुछ भी होता रहे, हम अपने हिसाब से, हमारा जो है धंधा चल रहा है अच्छे खासे हिसाब किताब से, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अच्छे खासे स्टार्स बने हुए हैं या नहीं, उस तरह जो हमारे पास स्टार पावर है या नहीं, वो BCCI उसी पे कंसंट्रेट करता है। क्रिकेट पे जो है ऑब्वियसली जो है क्रिकेट में ओवरऑल जो है कुछ कम कंसंट्रेट करता है, एक्सपेरिमेंट्स करने से डरता है, चांसेस देने से डरता है प्लेयर्स को, और कहीं ना कहीं जो है बुरा नहीं बनना चाहता, और सेफ खेल कर जो है कहीं ना कहीं उस तरह का स्क्वाड ये सेलेक्ट करता है। ये सही है या गलत, अगेन टीम इंडिया जीत जाएगी तो बल्ले बल्ले, बट इस टीम में बहुत सारी खामियां नहीं है, अनलेस अनटिल की वही बात, अब टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंसेज या टेस्ट मैचेस की फॉर्म जो है कैरी कर जाओ ODI में भी। जैसे कि अगर जो है इस टीम के लिए बेस्ट क्या हो सकता है, एक तो ये सेफ टीम है, इसमें जो है 1-2 जो है चेंजेस ऊपर नीचे आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपका टॉप 11 ऑलमोस्ट सर्टेन है। जैसे इस टॉप 11 में मैं चाहूँगा कि अर्शदीप हो बिकॉज ऑफ हिज लेफ्ट आर्म। अब उस लेफ्ट आर्म के चक्कर में फिर आपको या तो बुमराह जो है इंजरी की तरह बैठे, तो आपका जो है अर्शदीप, मोहम्मद शमी और हार्दिक, ये 3 पेसर्स हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। बट बुमराह अगर नहीं या रादर बुमराह अगर फिट है और इस टीम में है, तो बुमराह शमी को बिल्कुल नहीं आप निकाल सकते, और फिर आपको अर्शदीप खिलाना है। बट फिर हार्दिक है आपके पास, 4 पेसर्स लेकर जाओगे दुबई जैसी जो है पिचेस में एंड ऑल दैट, वो जो है एक डिबेट होने वाली है। फिर रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, इनमें से आई थिंक 2 ही खेलेंगे, तो वो 2 में एक अक्षर अपने आप को सेलेक्ट करते हैं, या वॉशिंगटन खिलाना चाहते हो क्योंकि अक्षर भी लेफ्ट आर्मर है और आपके कुलदीप भी लेफ्ट आर्मर है, तो उसमें जो है एक अक्षर या वॉशिंगटन सुंदर में एक डिबेट हो सकती है। कुलदीप यादव पक्के ही है मुझे लगता है, बट क्या आप उसमें भी जो है चांस लेना चाहोगे, तो ये 1-2। इसके अलावा जो है KL राहुल और ऋषभ पंत इकट्ठा खेल सकते हैं, अगर खेल सकते हैं तो आप एक ऑलराउंडर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो,
वो देखने वाली बात होगी। अगर नहीं खेल सकते तो प्रेफरेंस किसे मिलेगी, ऋषभ पंत को या केएल राहुल को। केएल राहुल जो है ऑलरेडी जो है बड़े बड़े मसलों में खड़े नहीं होते हैं, वो वाला टाइटल लेकर बैठे हैं। ऋषभ पंत को आपको चांस देना है क्योंकि वो पोटेंशियल टेस्ट मैचेस के कैप्टन बन सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हैं जो 2-3 मोटा मोटी जो है आपके लिए क्वेश्चन मार्क होगा। फिर शुभमन गिल का क्वेश्चन मार्क यही होगा कि अगर ये चले नहीं या इन्होंने प्रदर्शन नहीं किया तो क्या आप बीच सीरीज में जो है जायसवाल को फ्लाई इन करवाओगे। फ्लाई इन द सेंस आप ऑल ऑफ अ सडन जो है वाइस कप्तान को हटाकर जो है ओपनिंग करवाओगे जायसवाल को, लुकिंग एट हिज फॉर्म एंड ऑल दैट। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है 3-4 सवाल हैं जो मोटा मोटी आपको जो है सीरीज को डिफाइन करेंगे और अल्टीमेटली चैंपियंस ट्रॉफी का विनर या चैंपियंस ट्रॉफी का प्रदर्शन विल डिसाइड गौतम गंभीर का फेथ, मुझे लगता है रोहित शर्मा का फेथ और टीम इंडिया का कहीं ना कहीं फेथ। क्योंकि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का आपका गंदा प्रदर्शन हुआ, गंदा प्रदर्शन इज एनीथिंग फाइनल तक ना पहुंचना, कहीं तो फाइनल जिताने को लगे हुए हैं बट आप फाइनल तक भी पहुंच जाओगे और इसका मतलब आपने अच्छा जो है फाइट किया है, तो भी जो है आई थिंक बेनिफिट ऑफ द डाउट कहीं जो है प्लेयर्स को मिल जाएगा, इवन कैप्टन को मिल जाएगा और आपके कप्तान की पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी। और मे भी तब जो है अगर जो है गौतम गंभीर और रोहित शर्मा में से अगर चूज होना होगा फिर रोहित का जो है पलड़ा भारी हो जाएगा, नहीं तो चैंपियंस ट्रॉफी विल डिटर्मिन कि भाई क्या रोहित साहब जो है बने रह सकते हैं या नहीं। इसके अलावा इंटरेस्टिंगली रोहित शर्मा जी से जो है पूछा गया था आई थिंक यस पूछा गया था ये कि फैमिलीज को लेकर जाना है ये एंड वो लीजिए कहानी है। रोहित शर्मा जी कहते हैं कि क्या आपको जो है बीसीसीआई की तरफ से इसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। तो आई वॉज सरप्राइज्ड क्योंकि मुझे तो लगा था कि जिस हिसाब से न्यूज़ चैनल्स ने फ्लैश किया था तो बीसीसीआई की ऑफिशियली वो आया था, मैं तो इसे ऑफिशियली मान रहा था अब तक। पर रोहित शर्मा का ये कहना है विच वॉज अगेन जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ से जो है तक से लेकर जो है यारी करते हैं, तो मतलब उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट के बिना जो है ये खबरें चलाई हैं। क्योंकि एज अ फैन तो मैं यही मान रहा था कि आप जो है पर्सनल कुक नहीं लेके जा सकते, अपनी जो है वाइफ्स के साथ नहीं जा सकते पूरा टूर, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिमकाना नहीं कर सकते, वो सब एक्चुअली हुआ है। बट रोहित शर्मा जी कहते हैं मुझे तो कुछ ऐसा जो है पता नहीं है, आपको बीसीसीआई ने अगर बताया है तो बताइए। तो दैट वाज सरप्राइजिंग। बट एनीवेज चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड जो है मुझे लगता है न्यूट्रली कहा जाएगा, इसमें गुंजाइश थी चेंजेस की या गुंजाइश है। बट वही बात आपने कोशिश की है कि टेस्ट मैचेस की जो है फेलियर्स को यहाँ पर ना लाया जाए और फेयर डिसीजन माना जाएगा। मैं अगर होता तो मैं इसमें चेंजेस करता, जो चेंजेस करता वो मैंने इस वीडियो में थ्रू आउट बताया है। बट बीसीसीआई नहीं करना चाहता, अल्टीमेटली हारेंगे तो यही चेंजेस जो हैं आपको कहीं ना कहीं आकर आपके लिए प्रॉब्लम्स बनेंगे। और अगर जीत गए तो बढ़िया है भाई, जीत से ज़्यादा बढ़िया तो दोस्त किसी चीज़ का हो ही नहीं सकता। बाकी हम यहाँ पर एज अ क्रिकेट फैन ही बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर भाई शुभमन गिल की वाइस कैप्टनसी के ऊपर, संजू सैमसन के ऊपर, सिराज के ऊपर, ओवरऑल जो है बॉलर्स के ऊपर आपका विचार क्या है और रविंद्र जडेजा के ऊपर का आपका क्या विचार है।